नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिव शक्ति क्लासेस में। आज हम चर्चा करेंगे एडजेक्टिव के ऊपर। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहा जाता है। विशेषण का मतलब होता है किसी चीज़ की विशेषता को बताना। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसा कि आपको डेफिनेशन दिख रही होगी कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच विद अ नाउन और प्रोनाउन एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। कहने का मतलब ये विशेषण जो होता है एक ऐसा शब्द होता है जो वाक्य में प्रयोग नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता को बताए। इसे ग्रामर की भाषा में टोटल 9 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे इसे ग्रामर की भाषा में 9 भागों में विभाजित किया। जैसे नंबर 1 पे आता है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। जो प्रॉपर एडजेक्टिव होता है इसके कहने का इसी सिद्ध ये होता है कि जैसे प्रॉपर नाउन से जो वर्ड आपके बनेंगे वो आपके प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। यानी प्रॉपर नाउन से इसमें किस तरीके से हम डेफिनेट कर सकते हैं इसे, यानी प्रॉपर नाउन से बनने वाले जो शब्द होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएंगे। इसमें जो है जिस तरीके से आपका जैसे प्रॉपर नाउन के अर्थ में देखें, अगर इंडिया आपका जैसे इंडिया दिया गया, इंडिया आपका एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन से इंडिया से ही आपका क्या निकल के आता है, इंडियन। क्या निकल के आता है, इंडियन। अब इसी तरीके से इंडिया से इंडियन हो गया, अफ्रीका से अफ्रीकन हो गया, चाइना से चाइनीज हो गया। यानी अगर किसी देश का नाम बोल रहे हैं तो वो प्रॉपर नाउन में जाता है, उसी से जो शब्द निकलेगा वो आपका क्या कहलाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। नंबर 2 पर आपका आता है, नंबर 2 पे आता है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसे विशेषण जो नाउन या प्रोनाउन की मात्रा को प्रदर्शित करें वो आपके क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। इनमें जो शब्द आते हैं जैसे विच हो गया, सम हो गया, इनफ हो गया, ईटीसी, यानी इसमें और सारे वर्ड भी यूज होते हैं। ऐसे ही नंबर 3 पर जो आपका आता है वो आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब होता है विशेषता। यानी कहने का मतलब ये है, यानी ये किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता प्रदान करते हैं। किसी भी चीज के लिए उसकी क्वालिटी को बताया जाए, विशेषता को बताया जाए। इसमें जो वर्ड आते हैं जैसे कि ब्यूटीफुल हो गया, बिग हो गया, स्मॉल हो गया। इसमें उदाहरण के तौर पे कहते हैं कि जैसे दिस इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल की यानी गर्ल जो है वो नाउन की विशेषता बता रहा है, तो वो अलग तरीके से बता रहा है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, कौन सा एडजेक्टिव का पार्ट होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसी तरीके से चौथे नंबर पे आपका आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में जो वर्ड आते हैं यानी कहने का मतलब ये संख्या को दर्शाते हैं। ये जो विशेषण होते हैं वो संख्या को दर्शाते हैं। उसी में जैसे 1 2 3 या मैनी फ्यू, इसी तरीके से। यानी यहाँ से जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर को भी 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, टोटल 3 भागों में बांटा गया है। देखते हैं आगे। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को टोटल 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पे जैसे आप कहते हैं डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे, डेफिनेट। नंबर 1 पे आता है डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव। इसमें आपके जो वर्ड यूज होते हैं जैसे 1 2 3, यानी कहने का मतलब जो निश्चित संख्या को प्रदर्शित करें, जो निश्चित संख्या को प्रदर्शित करेंगे वो आपके डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव होंगे। इसमें जो वर्ड आते हैं जैसे 1 2 3 करके जो शब्द आते हैं वो आपके डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव में यूज किए जाते हैं। नंबर 2 पर जो आपका आता है वो आता है इनडेफिनेट नंबर एडजेक्टिव। नंबर 2 पर आता है इनडेफिनेट। यानी ये जो डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव होता है वो निश्चित मात्रा को प्रदर्शित करता है। इसी का जस्ट अपोजिट आपका इंडेफिनेट दिया गया, तो ये जब निश्चित को दर्शा रहा है तो ये किसको दिखाएगा, अनिश्चित को दर्शाएगा। यानी कहने का मतलब अनिश्चित नंबर एडजेक्टिव। इसमें जो वर्ड आते हैं जैसे एनी हो गया, आल हो गया, इसमें इस तरीके के वर्ड आते हैं। यानी एनी हो गया, आल, ईटीसी। इसी तरीके से तीसरा जो आता है आपका वो आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यानी इसमें जो तीसरा नंबर जो आता है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। इसमें जो वर्ड आते हैं वो जो इस तरीके के वर्ड आते हैं, ये कहने का मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव जो है डिस्ट्रीब्यूशन से बना हुआ है। यानी कहने का मतलब ये बांटता है 2 हिस्सों में। तो इस तरीके के जो शब्द आते हैं वो आपके आते हैं जैसे आइदर हो गया, ईच हो गया, आइदर हो गया, ईच हो गया, ऐसे शब्द इसमें आते हैं। यानी फिर एक बार बताने का प्रयास करेंगे। जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर दिया गया है इसमें संख्यावाचक विशेषण इसे हिंदी में बोलते हैं, जिसमें जो वर्ड आते हैं 1 2 3 मैनी फ्यू, इस तरीके के वर्ड इसमें प्रयोग किए जाते हैं।
ऐसे इसके इसे जो है 3 भागों में टोटल बांटा गया। नंबर 1 पर आता है डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव, जिसमें जो है कहने का मतलब जो है निश्चित संख्या को बताया जाए, जैसे 1 2 3 इस तरीके के जो शब्द आएंगे वो आपके डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव में हो जाएंगे। उसी तरीके से नंबर 2 पे आपका आता है इनडेफिनेट नंबर एडजेक्टिव, इसमें जो है अनिश्चित वाचक होता है, यानी उसमें जो वर्ड आएंगे वो एनी हो गया, आल हो गया, ऐसे शब्द आएंगे। इसी तरीके से नंबर 3 पे जो आता है वो आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो होता है ये विभाजित को मतलब विभाजकता को शो करता है, तो वो इस तरीके इसमें जो शब्द आएंगे वो जैसे आइदर हो गया, ईच हो गया, एवरी हो गया, इस तरीके के शब्द इसमें प्रयोग किए जाते हैं। उसी तरीके से नंबर 5 पे आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नंबर 5 पर आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये जो है विशेषण है, यानी कहने का ये ऐसे विशेषण होते हैं जो पार्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन को व्यक्त करते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, यानी पार्टिकुलर का मतलब होता है बिल्कुल एक चीज, एक वस्तु या एक व्यक्ति के बारे में बताया जाए उस तरीके से। इसी तरीके से नंबर 6 पर आपका दिया गया इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव को बोलते हैं प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक विशेषण, यानी ऐसे विशेषण जो प्रश्न पूछने का काम करें वो आपके क्या कहलाएंगे, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। इनमें जो वर्ड आते हैं वो आपके आते हैं जैसे व्हाट हो गया, बूझ हो गया, वेयर हो गया, इस तरीके के शब्द आते हैं। इसके साथ में कोई ना कोई विशेषण जरूर प्रयोग होगा। इसी तरीके से आपका नंबर 7 पर आता है एम्फासिंग एडजेक्टिव, यानी एम्फासिंग एडजेक्टिव ऐसे होते हैं, यानी ऐसे शब्द जो नाउन को अपनी ओर इंप्रेस करें, यानी कहने का मतलब यह है कि जो नाउन उपयोग हो रहा है उसे अपनी ओर इंप्रेस करने के लिए, यानी उन नाउन का प्रयोग मतलब जो नाउन प्रयोग किया गया है उसे अपनी ओर इंप्रेस करने के लिए जो है एम्फासिंग एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, जिसमें जो वर्ड आते हैं जैसे ऑन हो गया, वेरी हो गया, क्वाइट हो गया, इटीसी, यानी कहने का मतलब जिस तरह से वेरी का एग्जांपल लिख लो, जैसे किसी भी व्यक्ति से आप बोलते हो यू आर ए ब्यूटीफुल, यू आर वेरी ऑनेस्ट पर्सन, इस तरीके से अपनी ओर उस व्यक्ति को इंप्रेस करने के लिए एम्फासिंग एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से नंबर 7 पर जो आता है वो आता है आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। इसमें जो आता है यानी कहने का मतलब इसकी खास पहचान क्या होती है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का निशान लगा होगा, यानी किसका निशान लगा होगा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का। साथ में जो दिया गया होगा वो WH वर्ड भी दिया गया होगा, जैसे उदाहरण के तौर पे ये बताना चाहेंगे, जिस तरीके से कहते हैं ना व्हाट आ ब्यूटीफुल गर्ल, अब ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लग गया, अब ये एडजेक्टिव वर्ड दिया गया, साथ में WH वर्ड, यानी कहने का प्रश्न भी पूछने का काम करे, साथ में उसकी क्वालिटी को भी बताए, तो और साथ में मार्क ऑफ अगर एक्सक्लेमेशन का निशान लगा हुआ तो वो आपका कौन सा एडजेक्टिव कहलाएगा, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। इसी तरीके से नंबर 9 पर जो आता है वो आता है आपका पसेजिव एडजेक्टिव, यानी पसेजिव एडजेक्टिव वो होते हैं जो किसी नाउन पर अपना अधिकार व्यक्त करें, किसी नाउन पर अपना अधिकार व्यक्त करें, जैसे माई हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, योर हो गया, इट इज, यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जैसे दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, जैसे ये दिया गया है। अब ये देखो, यानी कहने का मतलब ये जो माई शब्द दिया गया ये अधिकार को व्यक्त कर रहा है, ये पेन मेरा है, यानी जो नाउन पर अपना अधिकार जमाएंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, पसेजिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। एडजेक्टिव में इसके बाद जो है इसके कई पार्ट और बचे हुए हैं, जैसे आपका डिग्री का एक अलग से वीडियो हम अपलोड करेंगे। इसी के साथ ये क्लास यहाँ पर खत्म होती है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।